प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष कक्षा 9वीं हिंदी के पाठ्यक्रम क्षितिज से पद्य खंड के अंतर्गत रसखान के सवैये नामक काव्य पाठ का अंतिम सवैया लेकर पुनः उपस्थित हूँ। इससे पूर्व के 2 वीडियो में आप सभी ने रसखान जी का जीवन परिचय और प्रथम 3 सवैये का सप्रसंग व्याख्या समझा। आइए प्रस्तुत कालांश में हम सभी सस्वर वाचन के माध्यम से निम्न काव्य पंक्तियों का आनंद लेते हैं। काननी दयांगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजै है, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तु गहे, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तु गहे, तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जह न जह न जह, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जह न जह न जह। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ सवैये से अवतरित है, जिसके रचनाकार भक्तिकाल के अमर गायक रसखान जी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में रसखान जी ने गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है और वो चाहकर भी कृष्ण को अपने मस्तिष्क से अलग नहीं कर पा रही हैं। कृष्ण जी की हर एक घटनाएं, वस्तुएं उन्हें अपनी ओर बलात् आकर्षित करती हैं। आइए इसकी व्याख्या से पूर्व कुछ कठिन शब्दों से हम परिचित हो जाते हैं। काननी अर्थात कानों में, तानन सुरों में, तानों में, अटा अर्थात अट्टालिका, झरोखा, तेरी अर्थात पुकार कर बुलाना, सिगरे सारे सभी, काली कल को, संभारी अर्थात संभालना। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी इसके व्याख्या खंड की ओर आगे बढ़ते हैं। रसखान जी ने इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण प्रेम में विवशता को दर्शाया है कि वो किस प्रकार कृष्ण जी की बांसुरी की धुन पर खींची चली जाती हैं या उनकी ओर खींचे चले जाने को विवश होती हैं। उनके मन में उनकी बांसुरी की धुन की ही छाप इतनी गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती और इसी बांसुरी की धुन को अपने अंदर, अपने मन में प्रभाव डालने से रोकने के लिए गोपियाँ रसखान जी के माध्यम से कह रही हैं, काननी दय अंगुरी रहीबो। प्रथम पंक्ति में गोपियाँ कह रहे हैं कि हम अब ऐसा करेंगी कि अपने कानों में हम उंगलियां डाल दिया करेंगी। कब? जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, जब मुरली की बांसुरी की आवाज़ धीरे धीरे पूरे ब्रजमंडल में फैलना प्रारंभ होगा, उसी समय हम उस मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगे और सब के सब अपने कानों पर उंगलियां रख लिया करेंगी। गोपियां आगे की पंक्तियों में कहती हैं कि मोहनी तानन सोरस खानी। वो बांसुरी की धुन इतनी अधिक मोहक है कि कोई भी यदि सुने तो अपना सुध बुध जरूर विस्मृत कर सकता है। तो गोपिकाएं कहती हैं कि भले ही कृष्ण अटा चढ़े,
किसी महल पर चढ़कर उसकी अट्टालिकाओं से अपनी मुरली की मधुर तान ही क्यों न बजाते रहें और गीत ही क्यों न गाते रहें। वो जब इस प्रकार मधुर तान और संगीत छेड़ते हैं तो गायों का झुंड भी जो गोचारण के लिए विचरण के लिए वन में गई हुई हैं वो भी उनकी ओर खींची चली आती हैं। तो वो भले ही इस प्रकार गाते रहें, जब हम इन सब को सुनेंगे ही नहीं, उनकी इन गीत को संगीत को सुनेंगे ही नहीं, तब तक हम पर उनके मधुर तानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और हम इस प्रकार लोक मर्यादा को बचाए रखने में सक्षम रह जाएंगे। परंतु फिर भी ऐसा हो सकता है कि गलती से कभी मुरली की आवाज़ कानों में चल जाए, मुरली की आवाज़ कानों में चली जाए तो फिर हम अपना सुध बुध नहीं रख पाएंगे। गोपी अपनी माँ से निवेदन कर रही हैं कि हे माई, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, तेरी कहूँ, मैं पुनः पुनः आपसे कह रही हूँ कि सिगरे ब्रज लोगने, सारे ब्रज के लोग निवासी काल ही को कितनों समझे हैं। कल हो सकता है कि कई प्रकार की उलाहना के शब्द हमारे लिए वो कहें कि हमने तो पहले ही समझाया था। कोई कितना भी समझाए पर हम श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनने के पश्चात कुछ भी समझने या सुनने के योग्य नहीं रहेंगे। तो हे माई, हमें आप दोष ना देना, क्योंकि मायरी वा मुख की मुस्कानी, मैया कृष्ण के मुख की वह जो मुस्कान है उसे यदि कोई एक बार देख ले वो इतनी प्यारी है कि अपने आप को वश में नहीं रखा जा सकता। फिर तो हम कितना भी प्रयास कर लें खुद को नहीं संभाल पाएंगे। संभारी न जय है, न जय है, न जय है। और इसे पुनः पुनः गोपियाँ दोहराती हैं कि फिर तो हम अपने सुध बुध को नहीं संभाल पाएंगे और कृष्ण की ओर बलात् खींची चली जाएंगी और हमें लोक मर्यादा का भी ख्याल नहीं रह पाएगा। विद्यार्थियों, आइए अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य से परिचित होते हैं। रसखान कवि ने गोपियों को कृष्ण के मधुर वंशी वादन और मोहक मुस्कान के प्रति आकर्षित हुए बिना न रह पाने की व्यवस्था को दर्शाया है। ब्रज भाषा का प्रयोग इन पदों में आपने देखा। मुक्तक शैली में यह रचना है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष और संयोग पक्ष दोनों का ही विभिन्न पदों पर उल्लेख है। सवैया छंद प्रस्तुत अंश में प्रदर्शित है। काल ही को कितनों समझे हैं, कवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है और श्रृंगार युक्त पदों में वियोग और संयोग की अवस्था में माधुर्य गुण दृष्टिगोचर है। विद्यार्थियों, रसखान के सवैये नामक काव्य पाठ के सभी पदों की व्याख्या यहीं संपन्न होती है। धन्यवाद।